दूतों से प्रश्न करते हैं कि बताइए महाराज जनक कुशल मंगल से तो है भाई, आपका कैसे आगमन हुआ है यहाँ अचानक जंगल में, चित्रकूट में कैसे आए हो? अब ये बात सुनकर दूत जो है ना चिंता में पड़ गए। अब हम क्या उत्तर दें? क्यों? हमें पता है महाराज जनक का स्वर्गवास हो चुका है, इतनी विकट परिस्थिति है, वनवास हो गया है, भगवान राम को माता जानकी यहाँ वन में बैठी हुई है। अब मैं क्या करूँ? वो तो बहुत प्रसन्न है, ऐसे उत्तर देना चाहिए भाई, वो तो कुशल से है, मंगल है, ऐसे नहीं कहा उन्होंने कहीं भी। महाराज जनक प्रसन्न है, कुशल है, मंगल है, ऐसा नहीं कहा। क्या कहा? सुनी सकुचाई और नाई महिमा था। यह प्रश्न सुनकर सकुचा गए। दूत जो थे संकट में पड़ गए, अरे अब कैसे उत्तर दें भाई। दूत जो होता है ना वो भैया बहुत क्या कहूँ, कठिन परिस्थिति होती है दूत के लिए, बहुत कठिन। मान रखना, मर्यादा रखना अपने राजा की, और सामने वाले राजा के भी मान का ध्यान रखना है। यह प्रश्न सुनकर सकुचा गए और पृथ्वी पर मस्तक नवाकर वे श्रेष्ठ दूत हाथ जोड़कर बोले। पृथ्वी पर मस्तक नवाकर गुरुदेव को प्रणाम किया और हाथ जोड़कर बोले कि हे स्वामी, आपका आदर से पूछना यही गोसाई कुशल का कारण हो गया। आपने पूछ लिया, हम तो इसी में प्रसन्न हो गए प्रभु, इसी में हमारी कुशलता हो गई है? ऐसी चतुराई होती है दूतों में भाई। अब तक हम कुशल नहीं थे, आपने आशीर्वाद रूपी वचनों से जब हमसे पूछा तब हम कुशल हो गए हैं। आपने पूछा इसलिए अब हम कुशल हो गए। और ना ही तो कौशल नाथ के साथ गई कुशल गई नाथ, और मिथिला अवध विशेषते जग सब भयं अनाथ। अब मेन बात पे आ गए। नहीं तो प्रभु कुशल क्षेम तो सब महाराज दशरथ के साथ ही चला गया है, नहीं तो हम कहाँ कुशल क्षेम में रह सकते हैं। महाराज दशरथ चले गए तो उनके साथ तो हमारा सब कुशल क्षेम भी चला गया। कैसी चतुरता है, आप सोचो, ये बेटी का ससुराल है उनकी, कैसे उत्तर देना चाहिए जाकर, कितना सोच विचार के बात करनी चाहिए है? दूत हैं, क्या कह रहे हैं? नाथ हम तो कुशल अब हो गए जब आपने हमसे पूछ लिया, वरना हमारी कुशलता तो कहाँ थी? हमारी कुशलता तो महाराज दशरथ के साथ ही चली गई। जब महाराज दशरथ का मरण हुआ हम तो तभी से अकुशल हो गए हैं। हे नाथ, कुशल क्षेम तो सब कुशल नाथ दशरथ जी के साथ ही चला गया, यूं तो सारा जगत ही अनाथ हो गया, किंतु मिथिला और अवध तो विशेष रूप से अनाथ हो गए। आगे कह रहे हैं कि महाराज दशरथ के जाने से वैसे तो सारा संसार ही सुना हो गया, पर अवध और मिथिला में तो विशेष उदासी छा गई है, हम तो विशेष रूप से अनाथ हो गए हैं। कौशल पति गति सुनी जन कौरा, हे सब लोक शोक बस बौरा, जे ही देखी ते ही समय विदेहु, नाम सत्य अस लाग न केहू। आगे क्या कहते हैं? अयोध्या नाथ की गति सुनकर जनकपुरवासी सभी लोग शोकवश बावड़े हो गए हैं। अयोध्या की नहीं कह रहे हैं, जनकपुर की कह रहे हैं कि जब से ये बात हमारी जनकपुरी में पता लगी है कि महाराज दशरथ का देहांत हो गया है, यहाँ सब पागल से हो गए हैं जनकपुरी में। इतना शोक, इतना कष्ट हो रहा है हम सबको। उस समय जिन्होंने विदेह को देखा उसमें से किसी को ऐसा ना लगा कि उनका विदेह नाम सत्य है। अब इसका अर्थ क्या है? महाराज जनक को विदेह कहा जाता है। विदेह कौन होता है? जिसको अपनी देह का भान नहीं है, जो अपनी देह को भूल गया वो विदेह है। अब कह रहे हैं कि उस समय जिसने महाराज जनक के दर्शन किए उनको लगा भी ये तो झूठा नाम है इनका, इनको तो ये तो इतना प्रताप कर रहे हैं, इतना परिलाप कर रहे हैं, इतना रो रहे हैं, ये कैसे विदेह हो सकते हैं? कह रहे हैं कि जिसने महाराज जनक को देखा है उनको लगा कि ये तो नाम झूठा है इनका। कहने का अर्थ ये है कि वो इतने दुखी थे महाराज जनक, इस पीड़ा को महसूस कर पा रहे थे। रानी कुचाली सुनत नर पालही, सूझ न कछ जस मनि बिनु प्यालही, भरत राज रघुबर बनवासु, आ मिथिलेश ही हृदय हरासु। रानी की कुचाल सुनकर राजा जनक जी को कुछ सूझ नहीं पड़ रहा है, जैसे मणि के बिना सांप को नहीं सूझता है। जब पूरी बात महाराज जनक को पता लगी कि क्या घटना घटी है, महाराज दशरथ का देहांत कैसे हुआ है, पर रानी ने क्या कुचाली रची है माता कैकेयी ने, तब उनको कुछ सूझ नहीं पड़ रहा है कि अब क्या किया जाना चाहिए भाई। फिर भरत जी को राज्य और श्री रामचंद्र जी को वनवास सुनकर मिथिलेश्वर जनक जी के हृदय में बड़ा दुख हुआ। पहले तो उन्हें पता लगा कि महाराज दशरथ की मृत्यु हो गई और माता कैकेयी ने वरदान मांगा है,
बहुत दुखी हो गए। फिर जब अगली सूचना मिली कि खाली ऐसा नहीं हुआ है, भगवान राम वनवास गए हैं और भरत जी को राज्य दे दिया गया है, फिर तो और भी ज्यादा दुखी हो गए कि भाई ये कैसी घटना घट गई है, ये क्या हो गया। नृप बूझे बुध सचिव समाजु, कहूं विचार उचित का आजू, समुझी अवध असमंजस दो, चलिए कि रहिए न कहे कछु हो। राजा ने विद्वानों और मंत्रियों के समाज से पूछा कि विचार करके कहिए इस समय क्या करना उचित है। महाराज जनक ने अपनी तरफ से कोई निर्णय नहीं लिया है, अपने सारे समाज को, सारे परिवार को एकत्रित करके सभा बुलाई गई और उनके सामने यह प्रश्न रखा गया कि भाई मुझे इस समय में क्या करना चाहिए। मेरी बेटी के ससुराल में ये घटना घट गई है, मेरे दामाद और बेटी को वनवास दे दिया गया है, उनके पिता की मृत्यु हो गई है और उनके छोटे भाई को राज्य दे दिया गया है। अकेले फैसला नहीं कर रहे हैं, सोचो आप, अपने सारे परिवार को बुलाया, सारे मंत्रियों समाज को बुलाया और उनसे सलाह कर रहे हैं कि अब हमें इस घड़ी में क्या करना चाहिए, हमारा कदम क्या होना चाहिए, भाई हमें क्या करना चाहिए। कई ऑप्शन है उनके पास, कई ऑप्शन है भाई, वो भी राजा हैं। यदि कुछ अनुचित हुआ हो उनके दामाद के साथ तो लंका क्या कहते हैं अयोध्या से लड़ाई की जा सकती है। क्यों भाई, राजा ही तो हैं। उनके पुत्र, उनके दामाद को अनुचित रूप से निकाल दिया गया हो, उनका राज्य खींच के छोटे भाई को दे दिया गया हो, ये भी एक ऑप्शन था। कई ऑप्शन थे उनके पास। समाज को बुलाकर उनसे विचार किया गया कि क्या करना चाहिए। फिर नृपहि धीर धरि हृदय विचारी, और पठय अवध चतुर चर चारी, बूझी भरत सती भाव कुभाव, और आयो हो बेगी न होई लखाऊ। जब किसी ने कोई सलाह नहीं दी, कोई भी सलाह नहीं दे पाया इस मामले में क्या करना चाहिए, तब राजा ने धीरज धर के हृदय में विचार करके 4 चतुर गुप्तचर अयोध्या में भेज दिए। राजा जनक ने अपने 4 गुप्तचर अयोध्या में भेज दिए कि ठीक है तुम जाओ और असली जो बात है उसका पता लगा कर आओ कि घटना हुई क्यों है। घटना तो हो गई, हमको पता लग गया, पर क्यों हुई है, इसके कारण क्या है। 4 गुप्तचर भेज दिए भाई उन्होंने अवध में, तुम लोग जाओ और पता लगा कर आओ। क्या पता लगाना है, भरत के सद्भाव या दुर्भाव का पता लगा कर आओ। कहीं भरत शामिल तो नहीं है इस योजना में, उसका राम के प्रति कैसा भाव है, सद्भाव है कि दुर्भाव है राम के प्रति, जाओ पता लगा कर आओ और जल्दी लौट कर आना, किसी को तुम्हारा पता ना लगे। श्री राम जय राम, जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। आदरणीय श्री तुलसीदास जी कल बता रहे थे ना कि भाई बेटी के ससुराल में जब कोई बात हो जाए तो तुरंत एक्शन नहीं लेना चाहिए कभी भी। बेटी के घर में कोई घटना घट जाए, कोई बात हो जाए, आजकल तो तुरंत फोन आ जाता है भाई, ऐसे मोबाइल रखे गए हैं कि तुरंत इधर इतनी सी बात को बढ़ा चढ़ाकर फोन पे इतना बड़ा बना दिया जाता है। बात होती है नॉर्मल सी, छोटी सी बात घर में होती रहती है और तुरंत अपने घर फोन कर देगी वो, पर इतनी सी बात का बतंगर बन जाएगा। उस समय यदि आप तुरंत वहां पहुंच गए तो बात का बतंगर बनना तय है। फिर वो छोटी सी बात छोटी नहीं रहेगी भाई, फिर वो बड़ी हो जाएगी बात। महाराज जनक इस बात का उदाहरण है, उन्होंने अपनी बेटी का सीधा कोई एक्शन नहीं ले लिया बात में कि क्या हो गया भाई, मेरी बेटी को वन में क्यों भेज दिया तुमने। ये कह सकते थे ना जाकर सीधा, भाई ऐसा क्या हो गया, मेरी बेटी को मेरे दामाद को क्यों वनवास दे दिया गया है, क्यों उन्हें जंगल भेज दिया गया, भाई वो तो राजा बनने वाले थे और इस भरत को क्यों राजा बनाया जा रहा है। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, उन्होंने 4 दूत भेजे कि जाओ और सच्चाई का पता लगा कर आओ कि बात हुई क्या है। भाई तुरंत कभी भी एक्शन नहीं लेना चाहिए, गुस्से में किया गया काम हमेशा बिगाड़ देता है काम को। भाई एक दिन आराम करो, सोचो ठंडे दिमाग से, फिर अगले दिन प्यार से अपनी बेटी से बात करो, अगले दिन तक 90% मामला सुलझ जाता है। 24 घंटे 48 घंटे में बात सुलझ जाती है भाई। अगर आप पहुंच गए तुरंत तो बात बिगड़ जाएगी।
आप पहुंच गए ना तो बात बिगड़ जाएगी, फिर वो कहेंगे कि ये तो गलत है भाई। आप छोटी छोटी बातों पर सीधे यहाँ आ जाते हैं। हमारे घर की बात है, हमारी भी बेटी है, ऐसे कहेंगे। आप सीधे आ गए हमसे लड़ने के लिए, आपको पता भी नहीं बात क्या है। कहने का अर्थ महाराज जनक इस बात का उदाहरण है। उन्होंने सीधा कोई एक्शन नहीं लिया, किसी से बात भी नहीं की, पहले अपने 4 पिक्चर भेजे कि जाओ भाई पता लगा कर आओ हुआ क्या है।